इन्होंने बाइक के ऊपर पाकिस्तान का पूरा टूर किया है। वैसे तो ये डिसेबिलिटी का शिकार हैं और 8 साल की उम्र में इनको पोलियो हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। टूरिज़्म एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान का कभी कोई स्पेशल पर्सन नहीं जा सका, तो देन फिर डिसाइड किया कि वेट लिफ्टिंग तो अगर नहीं कर पा रहा या नहीं हो पा रही तो क्यों ना इसको अपनाया जाए। जो वर्ल्ड टूर है ये 3 मेगा कॉजेज़ के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ, जो कि इस पे जर्नी पे हमारे साथ मुलाकात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मुस्तफ़ा अली से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। ये वेट लिफ्टिंग चैम्पियन भी रह चुके हैं और 20 नेशनल और 3 इंटरनेशनल मेडल्स भी अपने नाम कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने बाइक के ऊपर पाकिस्तान का पूरा टूर किया है। वैसे तो ये डिसेबिलिटी का शिकार हैं और 8 साल की उम्र में इनको पोलियो हो चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत ना हारते हुए ये पाकिस्तान के साथ साथ अब इंटरनेशनल भी बाइक पे पूरे 80 ममालिक जो दुनिया के हमारे मौजूद हैं दुनिया में, उनका ट्रैवल करने की इन्होंने ठान ली है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस सब के पीछे इनकी मोटिवेशन क्या रही है और इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, सारी जो डिस्कशन मैंने अभी की है, मुझे बताइए ये इन सारी टास्क को फुलफ़िल करने के लिए जो मोटिवेशन एक इंसान में होती है, वो मोटिवेशन का राज क्या है? कहाँ से आती है ऐसी मोटिवेशन? ये एक समझ लें कि एक क्लिक होता है कि जब इंसान अपने आप को पहचानने के ऊपर चल पड़ता है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ छुपाया होता है, लेकिन मसला ये बढ़ता है कि कोई लेट पहचानता है, कोई पहचानने से कासिर रहता है और कुछ पहचानते हुए भी जो है वो उसको हासिल नहीं कर पाता। वो जैसे हम स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, वो एक ब्राह्मण होते हैं सबसे ऊंची ज़ात, और फिर उसके बाद जो निचली जो ज़ात है वो शूदर होते हैं, ठीक है। तो यह पता नहीं अभी भी हम उसी मुआशरे में रह रहे हैं कि भाई अगर ये हैं तो इनके साथ चला नहीं जा सकता, इनके साथ गुफ्तगू नहीं की जा सकती, इनके साथ आप कुछ भी मतलब कि जो है ना वो नहीं कर सकते। तो ये बस इन चीज़ों को पॉजिटिव बनाने के लिए कि अपनी सोसाइटी का माइंड चेंज करने के लिए जो है ये मोटिवेशन जो है। 8 साल की उम्र में आप पोलियो का शिकार हो चुके थे। अब आपकी बातों से पता चल रहा है कि मुआशरे ने आपको आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था। किस किस्म के लोग आपको कमेंट्स देते थे? क्या उनको कोई उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ना उम्मीदी थी? आपने इस सब को कैसे कैटर किया? देखिए, ये वही जानता है जो उसमें सफ़र करता है या किसी के साथ अगर कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है या कोई बेड पे पड़ा होता है और उसको एकदम से मफलूज होता है कि काश मैं उठूं और एक मतलब के चल पड़ूं। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हमारे जिन चीज़ों के ऊपर अगर बाहर निकलते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, लेकिन होता ये है कि अब मैंने जब घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की, रखता था, बाहर जाता था, तो तरह तरह की हुटिंग होती थी। और अब तो वो एग्जाम्पल्स ऐसी लोगों ने सेट की होती थी कि जिनको सुनकर बहुत गुस्सा आता था कि इसका मैं कुछ कर दूं, इसको मार दूं पकड़ के। ये इतना मतलब कि हमारे ऊपर जो है वो इस किस्म की पता नहीं कौन कौन सी तुहम परस्ती के ऊपर जो है वो ये अगर मजूर है, वो फ़लाँ मजूर है, फ़लाँ डिसेबिलिटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए इनकी एक रग अलग होती है, ये मतलब कि एक अनाब शनाब किस्म का जो है ना, तो एक बड़ा दिल को दुख होता था। फिर उल्टे नाम डाल देने और सब नामों तक तो चले ठीक होता है, लेकिन मैंने अक्सर अपनी लाइफ में ख़ुद से हटकर भी दूसरे स्पेशल पर्सन्स को देखा कि लोग चलते हुए जाएंगे, अगर कोई डिसेबल पर्सन जा रहा है तो उसको या तो बड़े आराम से पीछे से होके धक्का दे के और मुंह उस तरफ करके खड़े हो जाएंगे। वो बेचारा क्या करेगा? क्यों ऐसा मतलब कि मैं माशा बड़ा और
और बिलीव करके जाने, मैं हैरान होता हूँ कि जब किसी के पास घरों के अंदर बैठे हो ना, तो फिर इनका वो ईमान जागता है, फिर वो एक ईमान की वो एग्जाम्पल्स लोगों को बयान करते हैं कि जैसे इनसे बड़ा मुबल्लिग, इनसे बड़ा इस्लाम का दाई और इस्लाम पर अमल पैरा होने वाला इनसे बड़ा कोई है ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल की और बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आया जब आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे और सुसाइड का भी आपको आया ख्याल कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सुसाइड कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि आपने पाकिस्तान के नाम मेडल्स अपने नाम कर लिए। तो जब ये सारी सिचुएशन चेंज हो गई, तब लोगों का रुझान कैसा था? तब तो उन्होंने आपको ज़रूर अप्रिशिएट भी किया होगा। मुझे याद पड़ता है जब मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर, हाँ, ये जो बात है ना आपकी कि इंसान बहुत ज़्यादा जब मेंटली तौर पे स्ट्रेस में चले जाता है, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करता है, ये नहीं कि नहीं होता। लेकिन मुझे उस टाइम, अगर जब मैं सरवाइव हुआ था आफ्टर अटेम्प्ट, तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम एक किस्सा पढ़ा था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। तो फिर मैंने उसके ऊपर माफ़ी मांगी और नीयत की, तहैया किया कि नहीं, कुछ करना है। तो जो एक वो रेसलिंग लगती थी, बॉडी बिल्डिंग का शौक़ था, वो शौक़ फिर पैशन में बन गया। अच्छा, क्रचिस के ऊपर आने के बावजूद, चलने के बावजूद, जिम में कोई एडमिशन नहीं देता था। वेट लिफ्टिंग और बाइक राइडिंग दोनों बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल है। वेट लिफ्टिंग का शौक़ समझ आया, आपने उसमें एक्सेल भी कर लिया, तो बाइक राइडिंग की तरफ रुझान आपका कैसे हो गया? वेट लिफ्टिंग को शायद मैं कंटिन्यूसली रखता, मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था, मुझे बहुत ज़्यादा खुद के साथ प्यार था। लेकिन मैं इसको करार दूंगा कि वेट लिफ्टिंग को मैं जारी इसलिए नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की कदर नहीं है। हमारे स्टाइपेंड्स थे वो बंद हो चुके थे, सारा कुछ हो चुका था। कैसे ट्रेनिंग करता, कैसे अपने आप को आगे तक लेकर जाता, वसाइल नहीं थे। लेकिन फिर जो था, फिर एक चीज़ थी कि टूरिज़्म एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान का कभी कोई स्पेशल पर्सन नहीं जा सका। तो देन फिर डिसाइड किया कि वेट लिफ्टिंग तो अगर नहीं कर पा रहा या नहीं हो पा रही, तो क्यों ना इसको अपनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बाइक ली, स्पेशल बाइक, साइड के ऊपर टायर लगे हुए हैं, तो देन फिर सिंध से पंजाब, पंजाब से KPK से कश्मीर, कश्मीर से गिलगित और खुंजराब पास तक जो है वो ये ट्रैवल किया। और फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की तरीका पहला बना। जो अप्रिसिएशन तब नहीं आपको मिल रही थी, बाइक राइडिंग पूरे पाकिस्तान का टूर करने के बाद जो आप चाह रहे थे कि लोग आप एक्नॉलेज करें, वो अप्रिसिएशन मिली, एक्नॉलेजमेंट मिली, या अब भी नहीं? देखिए, यहाँ पर पाकिस्तानी और बिजनेस पर्सन हो, वो ऐसे होता है जब आप ईद आती है ना, तो कुर्बानी का जानवर लेते हैं, तो रक्षा छोटा होता है, तो उसमें जानवर को पीछे से धक्का लगा कर चढ़ाया जाता है, तो फिर वो चढ़ता है। पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। आपने कुछ कर लिया है तो तब तक किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं लगाएंगे, शो नहीं कराएंगे, आप शो नहीं कराएंगे। यहाँ पर अलमिया ये है जो वायरल है बस वो बिकता है। रात को एक डांस वायरल होता है और सेकंड डे जो है वो MBBS में एक पाकिस्तानी 29 गोल्ड हासिल करता है, बट वो बेचारा दरबदर जा रहा है। और एक डांस रातों रात वायरल हो गया और पूरे बिजनेस कम्युनिटी, पूरे ब्रांड्स, वो सारे उसके पीछे। जो मेहनत करके आगे आना चाह रहा है उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। चलिए, अब मैं आपके इंटरनेशनल टूर की तरफ आना चाहूँगी। पाकिस्तान का तो टूर आपने कर लिया, इंटरनेशनल टूर जो आपने प्लान किया है उसमें हमने सुना है कि आपको और भी जो मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं उनसे भी मुलाकात के कुछ चांसेस वगैरह हैं, तो ज़रा ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या प्लान है, किस तरह से सब कुछ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक तो ये है कि ये जो वर्ल्ड टूर है ये 3 मेगा कॉजेज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बेस करता है।
पोलियो अवेयरनेस की कॉज है, वुमेन एम्पावरमेंट की कॉज है, क्योंकि एक फ़ीमेल साथ होंगी, सॉफ्ट इमेज की कॉज है, सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, सैयद अली रज़ा नकवी साहब उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारा मतलब कि जो है इसको करते हुए हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की तैयब एर्दोगान साहब, और बहुत सारे ऐसे, फिर सबसे बढ़कर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो ऑन बोर्ड है हमारे साथ, जो कि इस पे जर्नी पे हमारे साथ मुलाकात भी करेंगे। कुछ बॉलीवुड से पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के फ़नकार हैं जिन्होंने कहा कि हम यहाँ आपसे यूके में मुलाकात होगी या कनाडा में होगी, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। फिर इसमें डिवाइन जॉनसन है, द रॉक, उनके साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। अंजलिना जोली इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, बिल गेट्स उनकी टीम जो है वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, मलाला यूसुफजई वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया की तारीख़ का पहला ये ट्रैवल होगा जो किसी भी स्पेशल पर्सन की जानिब से ये किया जाएगा। ये कमोबेश 1,65,000 किलोमीटर का ट्रैवल होगा। 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं इसमें क्रॉस होंगे। मतलब आपके ख्वाब एक साथ ही जो सोचा हुआ होता है एक शख्स ने, वो एक ड्रीम कम ट्रू वाला हिसाब हो गया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये ख्वाब ऐसा है कि अभी जिसकी बेस तो मालूम है लेकिन ताबीर मालूम नहीं है। ताबीर इस सेंस में मालूम नहीं है क्योंकि इट्स अ नॉट इजी जॉब। एक नॉर्मल पर्सन को हम देखते हैं कि वो किस तरह से बाइक के ऊपर ट्रैवल करता है, तो जब एक डिसेबिलिटी के साथ जो ट्रैवल करना है वो भी इतना कंटिन्यूसली डे बाय डे, तो वो बहुत टफ है। लेकिन तकवा है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि इंशाअल्लाह ये कंप्लीट होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। चलिए मुस्तफ़ा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और जो भी आप प्लान करने जा रहे हैं हम आपको उसमें गुड लक विश करते हैं। एंड पे पाकिस्तानी अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा पाकिस्तानी अवाम के लिए यही मैसेज है कि हमारी इस कॉज को जो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए है, इसको सपोर्ट करें। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। बहुत सारों से हम एक वो रिक्वेस्ट भी होगी कि इसको जितना भी हो सकता है वो सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो नाजरीन, ये थे मुस्तफ़ा, आपने इनकी बातें सुनी, इनकी कहानी सुनी। मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है और अब ये वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, तो हम इनका गुड लक विश करते हैं। मुस्तफ़ा बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।